नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आखिर यह टूल काम कैसे करता है। इस टूल को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टोर में 3 टैब्स हैं। फर्स्ट टैब में डैशबोर्ड है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकंड टैब में ड्रॉप शिपिंग कैलकुलेटर है और थर्ड टैब में मल्टी कैलकुलेटर है। आज की इस वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीखेंगे और जानेंगे यह कितना उपयोगी है। आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, यह कैलकुलेशन आप बिफोर सेलिंग और आफ्टर सेलिंग दोनों ही सिचुएशन में कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड को इस्तेमाल करने से पहले आपको ड्रॉप शिपिंग वाले टैब पर आना होगा, जहां हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। इन कैलकुलेशंस की मदद से हम डैशबोर्ड पर ओवरव्यू निकालेंगे। ड्रॉप शिपिंग वाले बटन पर क्लिक करते हैं और इस टैब पर आ जाते हैं। इस टैब पर आने के लिए बॉटम में भी कुछ नेविगेशन दिए गए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। इस टैब में पहला परचेज प्राइस कैलकुलेटर है। जब भी आप वेंडर से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और ड्रॉप शिपिंग करवाते हैं, तो वह प्रोडक्ट का प्राइस, पैकेजिंग कास्ट और जीएसटी आपसे लेता है। इस टूल में हम इन्हीं को जोड़कर फाइनल प्राइस निकालते हैं। अगला, हम आरटीओ और रिटर्न फीस को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए शिपिंग फीस और अन्य फीस जैसे प्रोसेसिंग या हैंडलिंग फीस को ऐड करते हैं, जिससे फाइनल आरटीओ फीस और रिटर्न फीस निकल जाती है। इस तीसरे टूल में हम प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। इसमें प्रोडक्ट प्राइस, मार्जिन, शिपिंग फीस और मार्केटिंग कास्ट को भी ऐड करते हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट सेलिंग कॉस्ट पता चल जाती है। परंतु ऑनलाइन सेलिंग में आरटीओ और रिटर्न भी आते हैं, तो हमें इन्हें भी ऐड करना होगा ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। हम इन प्रतिशतों को डालकर आरटीओ और रिटर्न कॉस्ट को भी ऐड कर लेते हैं। सभी को जोड़ने के बाद हमारा फाइनल लिस्टिंग प्राइस निकल जाता है। इस शीट में जितने भी हल्के लाल रंग के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, उन सेल्स को आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें फॉर्मूले लगे होते हैं और यह ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते हैं। अब हम डैशबोर्ड पर आते हैं, जहां प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक लिस्ट दिखती है, जिसमें ड्रॉप शिपिंग और मल्टी कैलकुलेटर दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। ये इसलिए ताकि जो भी डाटा आपने ड्रॉप शिपिंग या मल्टी कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया है, वह ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पर दिखाई दे जाए। तो जैसे ही हम यहाँ ड्रॉप शिपिंग को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास डाटा आ जाता है। नीचे कैलकुलेशन करने के अलग अलग सेक्शन हैं, जिसमें पहला एक्सपेक्टेशन सेक्शन है, जिसमें परचेज प्राइस और अन्य वैल्यूज ऑटोमेटिक फील हो चुकी हैं। तो चलिए, अब हम अनुमान लगाते हैं कि अगर हम 100 प्रोडक्ट को ऑन ऑर्डर करें और उन्हें सेल करें, तो कितना प्रॉफिट होगा। परचेज प्राइस 106 रुपए, 20 पैसे के हिसाब से 100 प्रोडक्ट की परचेसिंग कास्ट 10,620 रुपए होगी और सेलिंग प्राइस 489 रुपए 56 पैसे के हिसाब से 48,956 रुपए होगी, जिसमें 38,336 रुपए की हमें अर्निंग होगी। ये सिर्फ हमारा अनुमान है। देखते हैं एक्चुअल में कितना प्रॉफिट होता है। इसके लिए ऑर्डर सेक्शन में आते हैं, जहां हम मान लेते हैं कि मुझे 100 ऑर्डर प्राप्त हुए, जिसमें से 80 ऑर्डर कंफर्म हुए और 10 ऑर्डर आरटीओ और 10 ऑर्डर रिटर्न हुए, तो 60 ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुए। अगर कुछ प्रोडक्ट हमारे मिसिंग हैं, तो उन्हें भी हम ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 प्रोडक्ट लिखे हैं। इसके बाद आते हैं कैलकुलेशन सेक्शन में, जहां आपको सारी खर्च वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू दिखाई देगी, जिसके अनुसार हमारा रेवेन्यू इतना, आरटीओ कास्ट इतनी, रिटर्न कास्ट इतनी, मार्केटिंग कास्ट इतनी और शिपिंग कास्ट इतना आया है। यहाँ मार्केटिंग कास्ट हमें 100 ऑर्डर पर लगा है, जबकि शिपिंग कास्ट 80 ऑर्डर पर। इन सभी वैल्यूज के फार्मूले आपको नीचे दिखाई देंगे, जिनकी मदद से आपको समझने में आसानी होगी। ओवरव्यू वाले सेक्शन में कार्ट वैल्यू, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट पता चलता है। ग्राफ की मदद से आप आसानी से डाटा को रीड और समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो
पसंद आया होगा। यदि आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट टेम्पलेटवाला.in से इसे खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे।